अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ीसा ट्रेन हादसे के बारे में कि वो हादसा क्यों हुआ, उसकी असली वजह सामने आ गई है, पता चल गया है। तो आप हजरात को भी मैं जल्द से जल्द बतला देता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। बालासोर वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो ने इतवार के दिन कहा कि उड़ीसा ट्रेन हादसे की असल वजह और उसके जिम्मेदार अफराद की शनाख्त हो गई है। मकाम हादसा पर बचाव का काम खत्म हो गया। रेलवेज की तवक्को है कि आइंदा चंद दिन में मुतासरा पटरियों पर ट्रेनें फिर से चलने लगेंगी। कोच सिस्टम पर बहस के बीच कांग्रेस ने वजीर रेलवे के इस्तीफे का मुतालबा भी किया है। उसने पूछा कि मोदी हुकूमत इस सिस्टम जिसका बड़ा चर्चा है कब लगाएगी। अश्विनी वैष्णो ने कहा कि ट्रेन हादसे का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि तब्दीली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हुई थी, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। वजीर रेलवे एक और मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के साथ मकाम हादसा पर पड़ाव डाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मशीन रेलवे सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में अहम आला होती है। इस पॉइंट की सेटिंग तब्दील कर दी गई थी। क्यों और कैसे ये सेटिंग बदली गई, इसका पता तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद चलेगा। हादसे की असल वजह सामने आ गई है। मैं तफसीलात में पढ़ना नहीं चाहता, रिपोर्ट को आने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और इतना कह सकता हूं कि असल जिम्मेदार अफराद की निशानदेही हो गई है। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक ने इतवार के दिन फोन पर वजीर आजम से बातचीत की और उन्हें ताज़ा सूरत हाल की जानकारी दी। वजीर आजम ने उड़ीसा के अवाम की सताइश की कि उन्होंने बहरान की घड़ी में अच्छा साथ दिया। नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन के वरसा को फी का 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रेस्क्यू वर्क खत्म हो गया है, अब बड़ा चैलेंज मुतासरा पटरियों की बहाली है। तवक्को है कि मंगल तक मुतासरा पटरियों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी। रेलवे के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कम से कम 2 लाइनों अप एंड डाउन की बहाली जल्दी हो जाएगी। रेलवे अहदेदारों ने कहा कि पटरी से उतरने वाले तमाम 21 डिब्बे ग्राउंड कर दिए गए हैं, यानी उन्हें हटा दिया गया है। अश्विनी वैष्णो ने कहा कि तकरीबन 300 महलूकीन के वरसा को मुआवजा दे दिया गया है। अपोजिशन कांग्रेस ने वजीर रेलवे इस्तीफे के मुतालबे के अलावा ये भी कहा कि वजीर आजम को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि वजीर आजम को पहले अपने वजीर रेलवे को बर्खास्त कर देना चाहिए। रुकन राज्यसभा कपिल सिब्बल ने भी हुकूमत को निशाने तनकीद बनाया और कहा कि रेलवे जैसी बड़ी वजारत के एक वजीर से नहीं चल सकती। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी खबर उड़ीसा हादसे के मुतालिक मैंने आप हजरात को बतलाई। अब आप हजरात का इसके मुतालिक क्या कहना है नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।